नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग सीलमपुर इलाका आता है और यहाँ पे लगातार जिस तरीके की वारदात हो रही है उसका एक उदाहरण देखने को मिला है। यहाँ पे दो युवक जिनकी बेकरी है, वो यहाँ से उनमें से एक व्यक्ति यहाँ से निकल के जाता है सामने बाथरूम करने, और उसी बीच में एक स्कूटी टकरा जाती है जिसमें 3 लोग सवार होते हैं। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो दुकान के सामने सरेआम 14 से 15 लड़कों को बुला के लाठी डंडों से मारते हैं, चाकुओं से। जैसा बता रहे हैं कि तेजधार हथियार, हो सकता है चाकू भी हो, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि चाकुओं से वार किया गया है, मगर वो तेजधार हथियार कुछ भी हो सकता है, हम इसको कंफर्म नहीं करते। मगर इकलाक और इकलाक और इस्ताक को लगातार यहाँ उनको लाठी डंडों से मारा जाता है, उनके ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया जाता है जिसमें वो बुरी तरीके से घायल होते हैं। उन दोनों को ही जब दुकान के लोग निकल के आते हैं, उनके पिता निकल के आते हैं, उनके और जो यहाँ पे काम करने कारीगर होते हैं वो निकल के आते हैं, उनको बचाते हैं, तो जो भी आता है उसके साथ भी वो मार पिटाई करते हैं। ऐसे में उनको घायल अवस्था में पास के जग प्रवेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ उनकी हालत ज़्यादा नाजुक होने की वजह से जीटीबी रेफर कर जाता है। अब आप सोचिए कि कोई अपनी दुकान के सामने सुरक्षित नहीं है, अपनी दुकानों में सुरक्षित नहीं है, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। आखिर ये माहौल होता क्या जा रहा है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे जो इस तरीके हमलावर हैं उनके हौसले बुलंद हैं। उनको कहीं भी पुलिस और जो कानून का डर नहीं है। बदमाश कहीं भी किसी को भी टारगेट बना रहे हैं और ऐसे में लोग लगातार घायल हो रहे हैं, जान से जा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन यहाँ पे उनको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहा है। देखिए, एक मामला सीलमपुर थाने के अंतर्गत आता है जहाँ पे 2 लोगों को जो कि इसी बेकरी में काम करते हैं, उनकी अपनी बेकरी है ये, और करीब 5 बजे के आसपास वो यहाँ से एक व्यक्ति इसमें से टॉयलेट बाथरूम के लिए जाते हैं सामने, तो उसके बाद एक व्यक्ति से स्कूटी से उनकी टक्कर हो जाती है। बस इसका विरोध करना कि आप देख के चलाइए, कहा सुनी होना, और उसके बाद उनको बचाने जो आता है उस पर भी अटैक होता है। और साथ ही साथ जो मारने वाले व्यक्ति हैं, जिसके साथ स्कूटी की टक्कर हुई थी जिस व्यक्ति की, उस व्यक्ति ने फ़ोन करके करीब 14-15 लोगों को बुला लिया, और उसके बाद तेजधार हथियार, वो कुछ भी हो सकता है, और लाठी डंडों से अटैक कर दिया गया। ये उनके पिताजी हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि करीब 5 बजे के आसपास की घटना है, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास की। और ये देखिए, यह इनकी बेकरी की दुकान है, यहाँ से वो आते हैं और चंद कदम की दूरी पे इसी रोड पे यहाँ जमकर मार पिटाई की जाती है। तुरंत उनको यहाँ से पास के ही जग प्रवेश हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहाँ उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनको तुरंत जीटीबी रेफर कर दिया जाता है। अब आप सोचिए, अपनी दुकानों के सामने लोग सुरक्षित नहीं हैं, अपने दुकानों के काम करने की जगह पे वो सुरक्षित नहीं है, और ऐसे में आप लोग अपने आप को सुरक्षित कहाँ मान? कुछ नहीं पता, अभी फोन करा ना तब मुझे मालूम है कि उस दुकान में लड़ाई हो गई है, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, क्या देखा आपने अस्पताल आके? क्या देखा? ये देखा बच्चा हमारे बेहोश पड़े, मर चाकू छुरी को उनके पैसे लगी, हाथ पैरों में चोट काफी, ये सर में चोट, पीछे भी चोट, पता नहीं कितना उन्होंने मतलब क्या मारा, चाकू छुरी लगी और लंबा करके मतलब चीरा लगा। बहुत ज्यादा बेहोश है बच्चे, ऐसा नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं रोड क्रॉस कर रहा था हाथ दे के, तो 2 लड़के स्कूटी से जा रहे थे, तो मैंने हाथ दिया, तो मतलब वो कह रहा है तू क्या टसन ले रहा है, एकदम गाड़ी रोकी और उतरे और गाली गलौज करने लगे। दोनों 1 मिनट में 100 गाली बक दी उन लोगों ने। और मैंने जब कहा तो मैंने कहा भाई मैं हाथ दे रहा था और एकदम टक्कर मारी, और कह रहा और फिर बंदे बुला लिए और हाथापाई चालू कर दी। 1 मिनट में बंदे बुलाए, वो आ गए 17-18 बंदे जो भी थे, वो एकदम मारना चालू कर दिया, सरिया छुरी चाकू जो आ गया, भगा के मारा है सबने। दुकान में भी घुसे? और मैं जब भागा, मैं बराबर वाली दुकान में घुसा, दुकान पे भी घुसे, फिर वहां से भागा तो भग के मारा उन्होंने, अंदर घुस के बेल्ट सबने लूटपाट भी की, लूट भी करी है, दुकान से पैसे भी निकाले उन्होंने, जो हत्या आ गया वो मारा उन्होंने। 23 जो गले में हाथ डाला, 23-25 हज़ार रुपये थे, ऐसी वो भी मारे। जी, मेरा नाम मुश्ताक अली है। आप मुश्ताक जी, क्या हुआ है? जी ऐसा था जी, मेरे छोटे भाई थे, दोनों वहाँ काम करते थे अपनी दुकान पे। एक भाई रोड क्रॉस करा छोटा वाला, और वो रोड क्रॉस करते हुए 2-3 बंदे स्कूटी पे बैठे हुए थे, उसके टक्कर मार दी। टक्कर मार के वो गिर गया, फिर उसे गाली गलौज करने लगे। वो जब अपनी दुकान की तरफ भागा तो 6-7 बंदे फिर और आए, उन्हें बुलाया, फिर 8-10 बंदे और आए। वहां से आने के बाद फिर सबने मिलकर उसे सरिये से, चाकू से बहुत बुरी तरह से मारा कि उंगलियां कट गई हैं, एक का सर फट गया, पीठ में, टांग में बहुत चाकू लगा हुआ, पीछे भी चाकू लगा हुआ है।
बहुत बेधर्मी थे, वो बेहोश हो गए, तब वो छोड़ के फिर वहां से लूटा मारी करिए, पैसे वैसे थोड़े पड़े थे वो लूट डाट के ले गए, 20-23 या 25,000 रुपये लमसम में वो लूट के भागे हैं। फिर बड़ी तरीके से जब तक 100 नंबर कॉल करी 6-7 बार, कोई 100 नंबर की कॉल नहीं लगी, 102 करी 102 नहीं लगी। फिर कम से कम आधे पौन घंटे बाद वहां पर 100 नंबर जिप्सी पहुंचती है। एक भाई को मैं लेके आया हॉस्पिटल में और एक भाई पुलिस वाले लेके आए आधे पौन घंटे के बाद। 2 लोगों को चाकू मारे, शरीर भी 2 लोग दोनों छोटे भाई थे मेरे, और वो सिर्फ टॉयलेट करने, कैसी कोई रंजिश नहीं थी, जानते नहीं थे वो उन्हें, ना वो उन्हें जानते थे ना वो उन्हें जानते थे। वो टॉयलेट के लिए रोड क्रॉस कर, उन्हें टक्कर मार दी, उसके निकलते टक्कर लगी, वो गिर गया, जब गाली गलौच हुई तो उन्हें मारना चालू कर दिया। फिर वहां अंदर दुकान में घुस गए, सब तोड़ा फाड़ी करी उसे चाकू से, सरियों से, रोडों से। भाइयों के एक के छोटे वाले का नाम इखलाक है और उससे बड़े वाले का नाम इस्ताक है। क्या करते हैं ये काम ही करते हैं, अपनी दुकान है उनकी मट्ठी की, चाय मट्ठी। हाँ चाय मट्ठी रस की पापे की वो दुकान। कितने लोग थे वो 20 से 30 लोग थे कि कम से कम उन्होंने फोन करके बुलाए, तो बाद में भी गिनती नहीं हो पाई कितने बंदे आए थे। 4-6 बंदे गाड़ी पे थे, फिर वो 20-30 बंदे हो रहे हैं बाद में। तो उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा है, मरते ही मरते है। मतलब एक तो बेहोश पड़ा हुआ है अभी हॉस्पिटल में, और एक की उंगली कटी है, उससे 4 छिटा के 3 उंगली में लगे हुए, वो भी बेहोश ही पड़ा हुआ है दोनों के। और कोई यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, दोनों बंदे ऐसे पड़े हुए हॉस्पिटल में, कोई ना देखने वाला ना सुनने वाला। पुलिस आई है? पुलिस आई थी, अपने एक उनका जैसे बयान लेकर चले गई, आते गई वहां से आ जाना थाने में बाकी कार्रवाई करेंगे। थाना जी सीलमपुर लगता है। हुआ कहाँ ये वारदात? ये वारदात गौतमपुरी 6 नंबर और 7 नंबर के बीच में मेन रोड पे हुई है, कॉलेज के ठीक थोड़ा आगे। हाँ जी, नियर कॉलेज के थोड़ा सा आगे। ये एक बेकरी है, यहाँ पे मट्ठी का काम होता है। वो मेरा छोटा भाई था, ठीक है, यहाँ से वो रोड क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते टाइम पे 2-3 लड़के स्कूटी से आ रहे थे। स्कूटी से उसको हल्की सी स्कूटी उसकी टच हो गई होगी, यानी टक्कर लग गई होगी उसके। इसके बाद फिर ना उसने बोला कि भाई ये ना टक्कर, थोड़ी सी बहस हुई आपस में, फिर उसने गाली गलौज करी है। गाली गलौज के बाद में फिर वहाँ पे इसके बाद में तीनों लड़के उतरने के बाद लड़ने झगड़ने लगे। लड़ने के बाद में फिर देखा, फिर वो उनके पास छुरी, चाकू, सरिया जो भी था, क्या कहते हैं, उस पर एकदम से ताबड़तोड़ उन्होंने हमला कर दिया। सर पे सरिया मारा है, पीठ पे और चाकू छुरी मारे हैं। चाकू छुरी मारने के बाद में इसके बाद कुछ लड़के ना मारना बंद नहीं करा उन्होंने। इसके बाद में फिर ना दुकान में घुस गए। दुकान में घुसने के बाद में दुकान में जो लूट मार करनी थी वो करी उन्होंने। गले में पैसे पड़े थे, यहाँ पे सुनने वाला 20 से 25,000 रुपए थे, वो उठा के ले गए। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंस्पेक्टर खान है। हाँ सर, क्या हुआ था? सर हमारा बेटा यहाँ से सिर्फ पेशाब करने के लिए जा रहा था। हाँ। सड़क पार करके। हाँ। सड़क पार करते ही इधर से स्कूटी आई। हाँ। पार्क की साइड से, वो टक्कर लग गई उसके, वो गिरा। तो उसने सिर्फ उस लड़के से ये कह दिया, वो 3 बैठे हुए थे, हाँ। कि तुम्हें दिखाएं तू अंधा है क्या? हाँ। गाली बक के कह दिया, हाँ। अंधा है क्या? हाँ। इस तरीके से उसने कह दिया, तो उठते ही उसे मारने लगे। अच्छा। हाँ, मारने जब तक मैं यहाँ से भाग के गया, हाँ। तो मैंने उनको अलग अलग किया जाके। तो लड़के ने 1-2 गाली और बक दी, उसने उधर वाले दोनों गाली गप्पर करने लगे। दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगी। दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगा। हाँ। उन्होंने कहा तुझे मैं बताता हूँ, उन्होंने कहा तुझे बताता हूँ मैं। उस लड़के ने फ़ोन कर दिया, तो इधर से भागते हुए पार्क की साइड से गिल्ली डंडे वाले, कुछ हाथ में तेजदार हथियार भी था। हाँ। किसी को कोई बेल्ट पकड़े हुए था। ये मतलब भागते आते जो है फिर मारने लगे बहुत। कितने लोग थे? वो धीरे धीरे करीब 15, 20, 25 हो गए थे। अच्छा। हाँ, जो बढ़ते आ रहा था 20-25 से कम ज़्यादा नहीं, तो बहुत बढ़ते चलेगा बहरहाल। जो भी आ रहा था इधर से भागा, जो भी आ रहा था तो भागता हुआ आ रहा था एक दूसरे के फ़ोन से। और बहरहाल उन्होंने 5-7 मिनट के अंदर मारपीट डंडे वंडे से मार के बिछा दिया, लड़कों के खून खान कर दिया। अच्छा, बताया जा रहा है कि चाकुओं से भी वार किया है? सर चाकू तो हमने नहीं देख पाया, लेकिन कोई भी हथियार था कुछ न कुछ ऐसा था? हाँ, छुरी वगैरह थी। जी। बताया जा रहा है 2 लोग घायल हैं? हाँ, 2 लोग घायल हैं। 2 कौन है वो? 2 बेटे हैं हमारे। दोनों तो आप ही के बेटे हैं? जी। कितने बजे की वारदात है ये? 5 बजे से लेके 5:17 तक की है। अच्छा, तो उस वक्त वो दुकान में ही थे? हाँ, दुकान में यहीं थे, पेशाब करने गया था, सारे दुकान में ही थे। और बस उनको मतलब रोड पार करना भारी पड़ गया? भारी पड़ गया। और इतनी देर में यहाँ पार्क में जो लड़के बैठे होते हैं उनको कॉल करके बुला लिया गया? 15-16 लड़के थे जिन्होंने सीधा अटैक कर दिया आके। अभी हालत कैसी है उन बच्चों की? अब फिलहाल तो बच्चे वहाँ पे हालत ठीक नहीं है उनकी। कहाँ पे? GTB है इस टाइम। GTB? हाँ, जग प्रवेश से रेफर कर दिया गया। अच्छा, मतलब हालत ज्यादा नाजुक हो गई थी, जब ही तो रेफर करा। यहाँ से रेफर कर दिया GTB? जी सर। पुलिस आई? हाँ, पुलिस भी आई सर। थाना कौन सा पड़ता है? सीलमपुर सर। सीलमपुर। तो उसने क्या कार्रवाई की अभी तक? अब कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ, CCTV कैमरे देखूंगा। हाँ। पता लगाऊंगा, यही बता के गए बस। अच्छा, उनसे पहले कभी कोई बातचीत हुई हो? नहीं सर, कभी भी नहीं। हमारे पड़ोस से पूछ लिया जाए, हमारी किसी से कोई ऐसी बात ही कभी नहीं हुई आज तक।
अच्छा अच्छा। एज कितनी है उन दोनों बच्चों के आपके? एक करीब 34-35 साल का होगा, एक 32 साल का है, छोटा वाला। अच्छा। जी सर। तो ये 5 बजे के आसपास की घटना है? जी सर। और सीधा आके तेजधार हथियार से वार किया, लाठी डंडे से वार किया? हाँ, लाठी डंडे से वार किया। जिसमें वो बुरी तरीके से घायल है? घायल है सर। और अभी वो एक तरीके से घायल सीरियस है? सीरियस है सर। सीरियस है। जी सर। और ये थाना सीरमपुर पड़ रहा है? जी सर।